नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। पहला ऑप्शन है 1557, दूसरा ऑप्शन 1526, तीसरा ऑप्शन है 1525, चौथा ऑप्शन है 1524। तो इसका आंसर बताइए, किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। इसे पानीपत की प्रथम लड़ाई भी कहते हैं। तो आप बताइए इस कब पराजित किया था। तो 1526 ईस्वी को अकबर ने बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। और पानीपत के 3 युद्ध हैं। पानीपत के 3 युद्ध 1556, 1556 और 1761। अब 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। 1557 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। अब इसमें हुआ क्या, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोधी की तरफ से उसके 2 मुख्य सरदारों ने युद्ध में लड़ा था, जिनका नाम था मदन मोहनलाल और एक और थे जो कि इब्राहिम लोधी की तरफ से लड़े थे। बाबर के 2 प्रमुख तोपचियों का इस युद्ध में बहुत योगदान था, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली था। और ये 5 नवंबर 1556 को पहला युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो त्रिगुट संघर्ष था ये कन्नौज को लेकर के था। तो त्रिगुट में कौन शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल, इनमें से कौन शामिल नहीं था। ये त्रिगुट संघर्ष हुआ किस लिए था, कन्नौज को लेकर के हुआ था। और कन्नौज पर ये 3 शक्तियाँ थी जो कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। तो इनमें कौन नहीं था, तो चोल नहीं थे। अब इसके हर्षवर्धन जो पहला राजा था कन्नौज का, उसने कन्नौज से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और कन्नौज पर नियंत्रण करने वाले गुर्जर, प्रतिहार और पाल थे। ये 3 राजा थे, गुर्जर, प्रतिहार और पाल थे। राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था। और बस इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो विवेकानंद जी ने कब भाग लिया था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1872, दूसरा ऑप्शन है 1890, तीसरा ऑप्शन है 1893। तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर बताइए आप जल्दी। तो कब विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित वर्ल्ड धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, इसका आंसर आप बताइए जल्दी। तो 1893 में आयोजित शिकागो में एक वर्ल्ड रिलीजन सभा हुई, उसमें सब लोगों ने भाग लिया था। और इसे प्रथम धर्म संसद के नाम से जाना जाता है। और विवेकानंद जी को किसने भेजा था वहाँ पे, तो खेतड़ी के महाराजा थे। उन्होंने इनको आर्थिक रूप से सपोर्ट किया था और इसलिए ये वहाँ पर जा पाए। और 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। इन्होंने वेदांत दर्शन को सर्वश्रेष्ठ बताया था। और इनके विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था,
इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इन्हें आधुनिक अध्यात्म का पिता भी कहते हैं। और इन्होंने 1893 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार के प्रथम संपादक कौन थे? M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नज़र। इनमें से कौन थे जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मनसुख लाल नज़र जो थे ये इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक थे। और जब महात्मा गांधी की बात करें, किसके? M.K. गांधी की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है इसका संपादन किया था। और उस सन कौन सा था? 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में गांधी जी ने इसको दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। गांधी जी का एक पत्र और था जिसका नाम था हरिजन। क्या नाम था? हरिजन नामक पत्र जो है गांधी जी ने निकाला था। और गांधी जी के 2 सचिव थे, एक महादेव देसाई और प्यारे लाल 2 इनके जो है जो सचिव थे जो कि गांधी जी के पर्सनल सचिव रहे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहते हैं ये भी कुछ समय तक उनके निजी सचिव रहे। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर जी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वो 7 सदस्यीय समिति थी। कितने सदस्य थे? उसमें कुल 7 सदस्य थे। और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कौन संविधान प्रारूप के समिति के सदस्य थे? तो ये आपको बताना है कौन इसमें सदस्य थे। तो इसका आंसर बताइए कौन थे? ये N. गोपाल स्वामी और N. गोपाल स्वामी जो है इसमें जो है इसके सदस्य थे। कौन थे? N. गोपाल स्वामी और आह्लाद कृष्ण स्वामी ये दोनों लोग जो है इसके सदस्य थे प्रारूप समिति के। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो है प्रांतीय सभा के थे। और ये जवाहरलाल नेहरू जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद प्रारूप समिति में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। N. गोपाल स्वामी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और B.L. मित्तल थे। फिर इसके बाद हुआ क्या 2 लोग जो है इस प्रारूप समिति से हटे गए। एक जो थे B.L. मित्तल, इन्होंने रिजाइन दे दिया था और इनके स्थान पर N. माधव को लेकर आया गया था N. माधव को। D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पर T.T. कृष्णमचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सॉरी ये जो है पाँचवें का यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। 5वें का ऑप्शन है पहला 1 2 4, दूसरा ऑप्शन 1 4, तीसरा ऑप्शन 1 और 3 और इसके बाद चौथा ऑप्शन है 1 2 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ये थे और ये थे 3, तो पहला और तीसरा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया को प्रभावित करने वाली कोकेन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। तो अब आंसर ही आ गया। पहला ऑप्शन था सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था की छाल से। तो मलेरिया की दवा जो है कोकेन की छाल से प्राप्त की जाती है और यह आवृतबीजी पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? आवृतबीजी पौधा होता है। और ये मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम होता है। कौन होता है? प्लाज्मोडियम।
अब देखो मलेरिया जो है को याद करने का परजीवी कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम। वो जो है अगर प्लाजा में जाएगा तब जो कि ये उसको जो है मलेरिया हो गया। प्लाज्मोडियम प्लाज्मा नामक उससे गया था। ये जो है आरबीसी, जो प्लाज्मोडियम है आरबीसी को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ये किस विषाणु है, कि विषाणु जनित रोग है कि जीवाणु जनित रोग है कि प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के जो कपड़े होते हैं वो अग्निरोधक बनते हैं, वो किसके से बने होते हैं? आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधी बनाती है। यह परत किसकी होती है? पहला ऑप्शन है मेलामाइन, दूसरा ऑप्शन है बेकेलाइट, तीसरा ऑप्शन है पॉलिएस्टर और चौथा ऑप्शन है टेफ्लॉन। तो इसका आंसर आप बताइए। हाँ, तो जो आग बुझाने वाले दमकल कर्मचारी होते हैं उनके जो कपड़ों में एक मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जिसका सूत्र होता है C3H6N6, ये उसका सूत्र होता है। और ये अग्निरोधक होता है और ऊष्मा, ये जो ऊष्मा अधिक सहन कर सकता है, ऊष्मा सबसे ज़्यादा सहन कर सकता है। इसी तरह बेकेलाइट है, बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बिजली के स्विच बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर से भी कपड़े बनाए जाते हैं इस तरह से। टेफ्लॉन जो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड एथिलीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन यूनिक्स, दूसरा ऑप्शन लाइनक्स, तीसरा ऑप्शन XP और चौथा ऑप्शन है ऑफिस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जिसमें हम कुछ कार्य कर सकते हैं, MS-DOS है, विंडोज़ 95 है, 98 है, ये एक बार यूज किए जा सकते हैं। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक सिंगल यूज होता है और एक मल्टीपल यूज होता है। जो सिंगल यूज होता है उसका एग्जांपल है MS-DOT और विंडोज़ और विंडोज़ 95, 98, ये सब जो है सिंगल यूज है। और मल्टीपल यूजर कौन कौन से होते हैं? लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है, यूनिक्स होता है, विंडोज़ होता है, आधुनिक वर्जन, और ये सब आ रहे हैं जो कि मल्टीपल यूज हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और फिर जब खमीर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, तो ये किससे कहाँ से मिलता है? पहला ऑप्शन है कैंडिडा एल्बिकेंस से, बी ऑप्शन है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी से, सी ऑप्शन है कैंडिडा इस्लूफी से, और डी ऑप्शन है ल्यूकोस्पाइरोरिडियम फाइलिजीडियम। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बताइए। 9 का आंसर हो जाएगा बी, सैक्रोमाइसीज सेरिवर्स से जो है खमीर जो प्राप्त किया जाता है। अब एथेनॉल तैयार करने के दो मेथड हैं। एथेनॉल तैयार करने के दो मेथड, एक संश्लेषण विधि और दूसरा किण्वन विधि। दूसरा जो है किण्वन विधि है। अब संश्लेषण, अब इनमें क्या किया जाता है? एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन किण्वन विधि से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60।
इस 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर में किया जाता है? इसका आंसर बताइए। तो फास्फोरस 32, फास्फोरस 30 जो है 2 का प्रयोग जो है ल्यूकीमिया, एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है और जिसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है फास्फोरस 32। आयोडीन 31 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? थायराइड ग्रंथि, किसके लिए? थायराइड ग्रंथि के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आयोडीन 31 का। सोडियम 24 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट साल्ट, कोबाल्ट साल्ट जो है रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग, कोबाल्ट साल्ट का ट्यूमर का उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट साल्ट का किस में किया जाता है? ट्यूमर का उपचार। अगला है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट? इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अब ये नाइट्रेट की प्रयोग जो है आपूर्ति किस माध्यम से करते हैं? एक तो वायुमंडल के माध्यम से करते हैं, वायुमंडल के माध्यम से करते हैं, एक जड़ों के माध्यम से करते हैं। जड़ों में कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे कुछ दलहनी फसलें हैं, उनके जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रेट की पूर्ति करते हैं। अब जो पौधे होते हैं उनके लिए 2 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक होता है, एक जो होता है वृहद तत्व, वृहद जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये वृहद मात्रा में पौधों को चाहिए। जो सूक्ष्म मात्रा में को चाहिए वो कौन कौन से होते हैं? मैग्नीज है, जिंक है और फेरस है और कॉपर, ये जो है निम्न मात्रा में पौधों को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई? इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई? आप पहला ऑप्शन 1996 में, दूसरा ऑप्शन 1969 में, तीसरा ऑप्शन 1979 में, चौथा ऑप्शन 1985 में। इसका बताइए कब हुई? तो इंडियन काउंसिल की स्थापना जो है 1996 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1996 ईस्वी हुई। अब जब 1996 ईस्वी में हुई, इसमें अब देखा जाए जब आपातकाल लगा था तो 1979 में जो है आपातकाल 1975 में लगा था, इसको बंद कर दिया गया था इंडियन प्रेस काउंसिल को, फिर 1979 में पुनः स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबेर कप किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? उबेर कप किससे संबंधित है? महिला बैडमिंटन से, गोल्फ से, महिला टेबल टेनिस से, पुरुष बैडमिंटन से। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? 63 है। तो उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन से संबंधित कुछ अन्य हैं, अन्य कप और हैं, जैसे अग्रवाल हैं, अग्रवाल कप है, अमृत दीवान कप है और सोफिया कप है, थॉमस कप और योनेक्स कप है। ये जब जो है किससे हैं? वो उबेर कप से संबंधित हैं। और हॉकी से संबंधित कुछ कप देख लेते हैं। हॉकी से संबंधित कौन कौन से कप हैं? बेगम हजरत महल कप है, रोवर्स कप है, कालिंग कप है, सुब्रतो मुखर्जी कप है, सर आशुतोष मुखर्जी कप है, विट्ठल ट्रॉफी है। ये सब जो है हॉकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन है ये आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है वन अनुसंधान क्या देहरादून में है? भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम क्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली है? तीसरा ऑप्शन रक्षा गाड़ी कारखाना क्या जबलपुर में है? चौथा ऑप्शन है केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान राजस्थान में है?
राजस्थान के बीकानेर में। कौन सा इसमें गलत है आपको ये बताना, ध्यान रखना, गलत आपको बताना है।